मृत्यु है। जैसे बीज का नाश कहो या अंकुर का जन्म कहो, कोई भेद नहीं है। अगर अंकुर के जन्म के रूप में देख रहे हैं तो उत्साह होगा, और बीज की मृत्यु के दृष्टि से देख रहे हैं तो दुख होगा। अब इसमें दुख का मूल कहाँ है? जो महापुरुष हमको बता रहे कि विवेक, विवेक माने सत्य और असत्य का मूल्यांकन कर लेना, समझ लेना, उनको विविधित कर लेना। जड़ और चेतन को अलग अलग समझ लेना। जो उसमें मिथ्यानुभूति हो गई है एकत्व की, वो निवृत्त हो जाए, बस यही तो नाटक है। तो जब भाई सबके सब लोग कहते वो होता तो है ही है, कोई हमको भी क्यों नहीं होगा, हमको पता है क्या थोड़ा जरूर हुआ। अद्भुत संत थे महाराज, वो फंसाए गए थे नाटक करने के लिए। पता है तो कह हम भी गए, लेकिन अब थोड़ा उनकी तरह बहादुर है, बहुत अरे उनका जैसा साहस तो बड़े अद्भुत महापुरुष है। उनके गुणगान को हम लोग भी और नहीं समय पर अत्यंत संक्षिप्त वार्तालाप करनी है। पूज्य महाराज ने हमको जो पाठ पढ़ाया उसको दोहरा रहा हूँ कि हमने ठीक समझा कि नहीं समझा, और इसी रूप में उनका वंदन हो जाएगा और अभिनंदन भी हो जाएगा। तो उनकी जब लीला सम्मिलित हुई और जब षोडशी के सप्तदशी के दिन उनका स्मरण किया जा रहा था, तो किसी के हृदय में प्रेरणा हुई कि हम उनके स्वरूप में आश्रम बनाएंगे। और तब यहाँ हम किसी अन्य कारण से यहाँ आए हुए थे, और फिर इतने वर्ष पहले यहाँ आकर के, और हमारे शिष्य ही हैं यहाँ के नंबरदार, बड़े आदरणीय व्यक्ति श्री फकीर जन। उनका मन हो गया कि यहाँ हम अपने गुरु महाराज के नाम से आश्रम बनाएं। हमारे यहाँ के बड़े अच्छे संत हुए हैं। कभी हमारे पास रमण रीति गए थे और हमने उनको कुछ उपदेश दे दिया था, जैसा कि हमारा स्वभाव है कि किसी भी साधक को देखते तो उसकी मंगल कामना के लिए उसको कुछ न कुछ साधना का प्रसाद अवश्य देते हैं। तो वो इतने बड़े, हमको मालूम नहीं, यहाँ हम आए, उनकी कथा चल रही थी तो उन्होंने मंच से ही बता दिया। तो पूज्य शास्त्री जी के नाम से वो प्रसिद्ध है, नाम भी है लेकिन कोई नाम हम तो बहुत कम लोग जानते हैं। वो हमारे प्रति वो दृष्टि बनाए हुए थे। तो यहाँ अवश्य जब तक रहे वो हमारे आते ही रहते हैं, बिना निमंत्रण के कब हाजिर हो जाए पता नहीं, और कब चले जाए वो भी पता नहीं। लेकिन जिस तरह का श्रद्धा का भाव उन्होंने अंतिम समय तक रखा, वो हमको स्मरण। वो कहा करते थे क्योंकि यहाँ पर ये सब जगह शराब की भट्टियों की है, और एक श्मशान भी है। तो बहुत से श्मशान मुर्गे मुर्गियों के पेट में बनते थे और उसके ऊपर दवाई धारण की गई बनती थी गैर कानूनी। और बाकी श्मशान भोलेनाथ का विलास स्थल भी है। तो यहाँ आ गए तो उनके शब्द थे, मैं शब्द थोड़ा भूल रहा हूँ, मुझे याद थे। शास्त्री जी कहते थे यहाँ मसान था जहाँ शराबी बैठे होते थे, शराब के नशे में झूमते थे, आज वहाँ कीर्तन के झूमने वाले बैठे हुए। ये हमारे रमेश भाई ओझा जी कहते महाराज धरती का भी भाग होता, उसकी कुंडली होती है। अब इसकी कुंडली उस दिन से बदल गई
और आज देख लो सब बताते रहे ऐसे बड़े बड़े महापुरुष यहाँ आए तो शास्त्री जी कहते तो तीर्थ हो गया, प्रयाग हो गया, जो कभी मशान था वो आवाज हो गया। तो फकीर की ये धरती, फिर इसके बाद तो और सब होता गया। अद्भुत क्षणा, उनके पूरे परिवार, उनकी पत्नी भी, उनके बच्चे, छोटे बच्चे भी हमारे कितने निकट रहे हैं। कई बार हम उनके घर भी हुआ है उनके प्रेम के कारण, और बहुत घटना उनके साथ है। उन्होंने ये हमको स्थान प्रदान किया और हमारे जो बैठे यहाँ उन लोगों ने प्रयास करके बनाया। तो ये महाराज जी की तिथि बनाई जाए तो थोड़ा नहीं भी आप नाक करना पड़ता, क्या वो करते साधु होकर। तो हमने वही तिथि में उनको इस रूप में प्रकट कर दिया, माई डियर तुम्हारी अब हम बर्थडे मनाएंगे, अब तुम्हारा समाधि डे नहीं मनाएंगे। तो पूज्य महाराज जी का नाम तो जो है ही आपको सब जानते हैं, क्या बड़ों का नाम लिया जाए, लेकिन पूर्वाश्रम में भी उनका नाम इसी तरह का था। तो इसलिए यद्यपि सब जगह रमण बिहारी और ये भी रमण बिहारी ही हैं, ब्रज में रमण करने का रमण बिहारी, लेकिन ये ब्रज बिहारी भगवान का ये स्वरूप का ये जो नाम दिया गया, वो जो हमारे बड़े गुरु भाई कहे, हमारे गुरुदेव भगवान कहे, उनके स्मरण में किया गया। तो वही जो उस विग्रह में जटाजूट में विराजमान रहते रहे, वही आज कुंडली केशधारी होकर के, मुकुटधारी कुंडलधारी बनकर के विद्यमान है। तो ये हमारे उन गुरुदेव भगवान का नया रूप का अवतरण है, ये अवतार है, ये भगवान का जन्म दिवस है, प्रकट दिवस है, प्राकट्य दिवस है और हमारे आनंद का दिवस है। इसलिए अब हम आनंद मनाते हैं। पूज्य गुरुदेव भगवान का भी इस रूप में जन्म दिवस हो जाता है, और हम लोग तो हरि हरिजन तो एक है, गुरु में तुम में भेदन देवा, गुरु सेवा सो तुम्हारी सेवा। इस दृष्टि से महाराज जो आपने हमको प्रदान की है, उसी दृष्टि का ये एक परिणति है कि हमने उस लीला को इस लीलाओं में देखना शुरू कर दिया। और आज अभी देखना कैसे जोर से ना चुके, ये तो बाबा साहब थोड़ा कंट्रोल रखते हैं, वरना ये तो बहुत अच्छे लोग हैं। तो भाई महाराज आपने जो दृष्टि दी है, तो दृष्टि के अनुसार आपको वंदन करने के लिए, अभिनंदन करने के लिए शब्द कहे गए, वरना कभी बोलते नहीं है, आज भी कभी नहीं बोलते हैं। वंदन के लिए कृतज्ञता, अब निकल गया तो निकल गया सब। अब भले किसी को कुछ लगे, भक्तों के लिए एक सीमा के अंदर कुछ कुछ मर्यादाओं के उल्लंघन का भी, उल्लंघन तो हम नहीं कहेंगे, सीमा वर्धन, हाँ ये ठीक शब्द है, सीमा अभिवर्धन करने का भी अधिकार होता है। जैसे हमारे रमण बिहारी जब तक ब्रज में रहे, उन्होंने सिले हुए वस्त्र धारण नहीं किए। हमारे वल्लभपुर के पहले पूज्य हमारे गोसाई जी भगवान के पहले भगवान को कभी किसी ने सिले हुए वस्त्र पहने, तो भागवत में है ही नहीं, वो सिले वस्त्र पहने ही नहीं। लेकिन हमारे बल्लभादी भगवान ने, आप गोसाई जी ने, उनका मुगल दरबार में सम्मान था, वहां जाते जाते रहे तो उनको लगा कि हमारे लाल भाई। इस प्रकार से संबंध का जो सृजन है वो निश्चित रूप से, वैसे सभी में है, लेकिन इस तरह से संबंध बाल श्री कृष्ण के साथ लाड़ लड़ाने का संबंध, ये तो निश्चित रूप से पुष्ट मार्गीय महापुरुषों का प्रसाद है। तो
दोनों लगा हमारा लाला ले, ये दुनिया के जरा का राजा या बादशाह, इसके लड़के ऐसे ऐसे बढ़िया कपड़ा पहने और हमारा घोजी पहने और ऐसे, वो ठीक नहीं है। तब उन्होंने ये जो जितने श्रृंगार हैं ये सब के सब मुगल राजकुमारों के श्रृंगार हैं और उसको सबने स्वीकार किया। अब कोई नहीं कहता कि ये अशास्त्रीय बात है कि वो भगवान ने कभी सिरे वस्त्र नहीं पहने। अब तो हमारे हर मंदिर के अंदर, अरे अब हम आपसे क्या बताएं, हमारे परिवार लोग हैं, पोशाकों का इतना बड़ा व्यापार हमारे वृंदावन में हो गया है कि और कंठी माला वगैरह के व्यापार डाउन हो गए और नाना प्रकार के वस्त्र बन रहे हैं, बड़े कीमती बन रहे हैं। खरीदने वाले झुंड के झुंड पहुंचते हैं। अपने लाला को भली हाथ सजा तो ये अब मर्यादा का उल्लंघन नहीं, हम उसको कहेंगे अभिवर्धन, भोगराग की पद्धति। तो ये मर्यादा का अभिवर्धन है। उत्साह के मनाने के लिए कोई विधि है? आप उसको कभी कृपा करके भले शब्दों में ही ग्रहण कीजिएगा, सावधान रहना चाहिए। अर्थ क्या माने अपना उत्साह प्रकट करने के लिए मर्यादा के अंदर कुछ भी करना वो उचित माना जाता है। हमको दूसरों में कोई अच्छी चीज दिखाई पड़े तो ले लेनी चाहिए और उसमें तो कुछ गड़बड़ी हो ध्यान देना चाहिए। तो हमको लगा उत्साह में आजकल एक लौकिक विधि केक की हो गई क्या, तो हमने सोचा दुनिया के लिए केक होए तो हमारे लाला के लिए केक न होने का मिस्टेक हम क्यों करें। तो इसलिए हम लोग उसे साथ और इसी बहाने खाना पीना हो जाता, तो केक नसीब होता नहीं है। लेकिन लाला के जन्मोत्सव में अगर उस केक का स्वरूप किया जाएगा, लेकिन हम मोमबत्ती बुझाते नहीं हैं, हम दीपक जलाते हैं कि भगवान ज्योति स्वरूप है, गुरुदेव ज्योति स्वरूप हैं। ऐसे ज्योति स्वरूप का स्मरण करते हैं। और तो फिर तो वही अब केक के श्रृंगार का समय आ रहा है और जब तक केक लगाए तब तक हम अपने ब्रजवासी बच्चों से कहेंगे कि भाई कोई न कोई बहुत प्यारी बधाई का गीत गा दे, तब तक हम लोग यहाँ तैयारी करते हैं। जरूर श्री रमण बिहारी लाल की। हमने पूरा कीर्तन आज इसीलिए नहीं किया कि आज प्रवचन नहीं था, ये तो धन्यवाद ज्ञापन मात्र था। और इन शब्दों से महाराज बोला आपको लाला के जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई। लाला जन्म की बधाई। जय श्री कृष्ण।